सब बच्चों का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में कृतिका पुस्तक का पाठ नंबर 1 इस जल प्रलय में शुरू कर चुके हैं और उसके हम पेज नंबर 4 पर आ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था कि जो लेखक है वो पानी को देखने के लिए, जो पटना शहर में पानी आ रहा है उसको देखने के लिए चला गया है। रिक्शा पर वो निकल चुका है और उसके साथ उसके एक दो दोस्त भी हैं जो पानी को देखने के लिए जा रहे हैं और सामने उनको पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग पानी को देखकर। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से एक बात करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने देखा है कि आप लोग वीडियोस बहुत कम देखते हो, तो ये किस किस लिए आप लोग ऐसा कर रहे हो बेटे? जब हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं बेटे। पहले हम खुद सारे पाठ को पढ़ते हैं, फिर उसके हम जो क्वेश्चन आंसर हैं वो चेक करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग्स चेक करते हैं कि आपको हम अच्छे से क्लियर कर सकें कि क्या है इस पाठ में बताया गया है। पर आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि हमने पढ़ना है। तो बेटे आप लोग देखो, जब भी हम मनुष्य हैं, है ना, तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है कि हमने कुछ सीखना है। क्योंकि आप तो वैसे भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं? शिष्य। शिष्य का अर्थ क्या है? सीखने वाला। तो अगर हमने सीखना है कुछ, तो हम कैसे सीख पाएंगे? अपने आप से। अपने आप से कभी कोई कुछ नहीं सीख सकता। हम हमेशा दूसरों से सीखते हैं, है ना। वैसे तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, है ना, कोई भी लिमिट नहीं होती, लेकिन जो हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। लेकिन जो आपकी उम्र है बेटे, वो अब सीखने की है। आपने कुछ नया सीखना है। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? टीचर्स की ज़रूरत है आपको। अध्यापकों की ज़रूरत है। अध्यापकों के बिना अकेली पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो स्कूल क्यों खुलते इतने सारे? तो इस बात को आप लोग समझो, सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी के प्रति, और आप लोग सारी वीडियोस देखो, टेस्ट दो, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाओ, ठीक है। और अच्छे बच्चों की तरह अपना समय पर काम पूरा करते रहो। हमें भी अच्छा लगता है इससे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करोगे, और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको इस पाठ के जो आगे हमारे क्या क्या हो रहा है ना, लेखक, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि पानी को देखने की उत्सुकता है उसमें, कि पानी आ रहा है पटना शहर में तो वो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो वो अपने दोस्तों के साथ रिक्शा पर पानी देखने के लिए निकल चुका है, मतलब आगे से मिलने के लिए जा रहा है पानी से। तो पानी आ चुका है वहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। इतना हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब बूझो तक। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। आपने सुना होगा कि पहले, जब बहुत समय पहले की बात है, जब बहुत सारे चैनल्स नहीं होते थे, जब दिल्ली आकाशवाणी या जालंधर दूरदर्शन से खबरें प्रसारित की जाती थी, खबरें आती थी, है ना। तो वो रेडियो पर उस समय बज रहा है आकाशवाणी पटना केंद्र, ठीक है। तो वो उसकी बात कर रहा है लेखक। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे हैं। कहते वो बहुत ही उत्सुकता से ध्यानपूर्वक उन बातों को सुन रहे हैं कि रेडियो से क्या प्रसारित हो रहा है। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? रेडियो में से आ रही है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके
सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। कहते लोग वहाँ के क्या थे, वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे, उनमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी कि पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पटना शहर में हर साल पानी आता है, इस बार भी आया हुआ है। तो वो जो लोग हैं वहाँ के, वो इस चीज़ को सहज मानते हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको ऐसी मुसीबतों का सामना करने की आदत बन चुकी है। बल्कि कहते आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। कहते जो भी पास आया हुआ संकट था, मुसीबत थी, उससे कहते कोई भी आतंकित नहीं था। मतलब वो लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतरे लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठा कर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो। कहते उसे लग रहा था लेखक को कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। मतलब एक जगह का नाम है ये, उसका नाम लिया उन्होंने कि उसकी जगह कहीं पटना भी क्या है, लापता ना हो जाए, कि हमें बाद में दिखाई ना दे। कहते सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। मतलब वो लोग आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उल्टते पलटते देखकर दुकानदार का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी स्नेह पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा लेते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। अब लेखक ने अपने मित्र के साथ क्या है, पहले से ही ऐसी योजना बना ली कि जिसके पास कम पानी होगा वो दूसरे मित्र की सहायता करने के लिए जाएगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। प्रतिध्वनित का अर्थ क्या है कि बार बार वही आवाज़ सुनाई देती है। कोई भी आवाज़ जब गूंजती है तो उसकी गूंजन के कारण, कंपन के कारण वो बार बार हमें सुनाई देती है। तो ऐसा ही लेखक के साथ हो रहा है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। मतलब उसे उन्हें 3 बार वो आवाज़ सुनाई देती है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे एन सुन मोरे मितवा वाह। तो इस तरह से वो गाता हुआ रिक्शा वाला वहाँ से निकलता है। ठीक है। गोलंबर के पास संपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाएं। मतलब बार बार वो आवाज़ गूंजती है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है। मतलब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। फ़िलहाल
बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने के से पता नहीं चलता कि कब आ धमके मैंने कहा। तो इस तरह वो कहते कि कोई मीटर लगा कर नहीं देखा जा सकता कि बाढ़ का पानी कब आ जाएगा। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में करते हैं, दूसरा हम अगली वीडियो में करते हैं।